ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि अपने गुप्तांगों की, अपने मूत्रेंद्रिय की सफाई करने से ब्रह्मचर्य नाश होता है क्या? क्या शरीर में उससे कोई हानि तो नहीं होगी? और जो कहते हैं कि खुजली, उसका क्या समाधान है, इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो अच्छे लगते हो, उपयोगी लगते हो तो अपने मित्र तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार जवानों की ऐसी बातें होती है मित्रों कि किसी व्यक्ति को वो बता नहीं सकते, है ना। अब हर एक व्यक्ति जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, जैसे ही लड़का 10-12 साल का होता है तो कहते हैं ना, वो युवावस्था को लेकर के उसके मन में कई सारे विचार चल रहे होते हैं। जो गुप्त रहस्यों के बारे में वो व्यक्ति, लड़का जानना चाहता है, मगर उसके माँ बाप के सामने बात करना चाहे उसको दबा दिया जाता है। उसके टीचर के सामने बात करे तो उस टीचर भी उसको दबा दिया जाता है। और फिर वो बात अपने किसी मित्रों से करेगा और मित्र, कोई बड़े मित्र हो तो वो गलत संगत में पड़ चुके होते हैं और उसी के कारण वो गलत कार्य सीख जाते हैं। और एक बार सीख लिया, उसमें आनंद आने उनको आनंद आने लग गया, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने, मैं मित्रों में बात खुली कहता हूँ, मेरा कोई मकसद है कोई आपको डिमोटिवेट करना नहीं, बाकी मैं जो भी कहना चाहता हूँ एकदम स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्ट कहने का प्रयास करता हूँ पूरा। तो जो कई बार ऐसे जवान कहते हैं कि भैया, जैसे अभी पहले अभी गर्मी का मौसम था और कई बार अपन किसी कार्यों में दौड़ भाग करते हैं तो शरीर में जो पसीना होता है, अब ऊपर का ज्यादातर पसीना कहाँ होता है? गर्दन से ऊपरी वाले भाग में ज्यादा होता है और फिर अपने चेस्ट पर, पेट पर। तो पसीना सारा जाता कहाँ है? शरीर से नीचे उतरता है। अब नीचे उतरता है तो अपने जो ज्यादातर जो लोग अपन चलते हैं तो चलते समय भी अपने पेनिस के पास वहां पर ही ज्यादा वो कहते कहते घर्षण होता है। तो अब वो सारा पसीना वहां पर रहता है तो वहां पर धीरे 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 करके वो मेल जमा होने लगता है और फिर वहां पर खुजली शुरू होती है। अब खुजली करते 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 वो इतनी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो मैंने लोगों के ऐसे भी देखे हुए, पूरा कहते को ब्लड और एक व्हाइट व्हाइट कलर का वो लिक्विड लिक्विड सा निकलने लग जाता है उस खुजली करने से। अरे बाप रे बाप, उसका कारण क्या? उसको तो जानो पहले। वो जाने भी नहीं, आप केवल खुजलाते जा रहे हो। फिर आप समस्या बढ़ गई, समस्या हो गई तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और हजारों रुपए का इलाज करवा लेंगे, मगर आप उस समस्या को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ब्रह्मचारी के लिए भी बहुत आवश्यक है, ये बातें है मैं कह रहा हूं, और जो ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी। पहली बात, अपने लिंग की, पेनिस की, आप दिन में एक बार तो सभी नहाते ही है। जब आप मॉर्निंग में सुबह नहाओ तब एक बार अपने पेनिस की सफाई अच्छे से कीजिए। उस पर साबुन कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। जो कहते हैं, जो जो लिंग के जो आगे वाला भाग होता है उसके जो चमड़ी के अंदर एक व्हाइट व्हाइट कलर का एक थोड़ा हार्ड लिक्विड जमा होता है और उसके कारण उसके अंदर खुजली पैदा होती है। तो उस चमड़ी को थोड़ा ओपन करके फिर उसको ठंडे पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है मित्रों, जिनको ज्यादा उत्तेजना है, फिर काम वासना ज्यादा बढ़ती है, तो अपने मन के अंदर आप भाव को शुद्ध रखना, मगर उस पर हल्की पानी से पतली धार उस लिंग के ऊपर आप लगाना, तो ये एकदम शीतल रहेगा, वो शांत रहेगा। तो एक तो सफाई अच्छे से कीजिए। और दूसरी बात, जवान कई बार कहते हैं कि जैसे अपन सिर के बाल नहीं कटवाए तो सिर के बाल बड़े हो जाते हैं। मैं तो हमेशा ये बाल कम से कम ये 1 इंच से 2 इंच भी नहीं रखता 2 इंच भी होने लगे मैं तुरंत कटवा लेता हूँ।
मगर बाल बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल, मूछे, शरीर पर बाल बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन बाल को अपन हम काटते हैं। और हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो क्या हमें नीचे के वो लिंग के साइड के जो बाल है वो भी काटने चाहिए क्या? तो मित्रों, वो भी एक सफाई में आता है। अपने मन में भाव पवित्र रखिए। मैं हर बार कहता हूँ, आप किस वातावरण में है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, कैसे कॉलेजों में पढ़ रहे हो, कोई कोई बात मैटर नहीं करती है। आपके विचार कैसे हैं, आपके भाव कैसे और आपका आचरण कैसा है, उस बात पर सब कुछ डिपेंड होता है। यदि आपके मन के अंदर कोई गलत विचार नहीं है, तो आप कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपके अंदर ही मन के अंदर शुद्धता नहीं है, तो चाहे आप आश्रम में रह लोगे, गुरुकुल में रह लोगे, कहीं पर भी जाओगे, मगर आप सुधर नहीं पाओगे। तो आप वो नीचे के बाल हैं, शरीर पर जितने भी यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कंधे के नीचे, बाह बाह में, यहाँ पर भी जो बाल 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 बढ़ जाते हैं, तो उनको भी भाई अच्छे से शरीर की सफाई रखनी चाहिए। और मूत्रेंद्र की सफाई तो रखनी ही रखनी है। और जो कहते हैं दोनों जांग में मित्रों, कई बार तो लोग वो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता है, कोई स्नान करते तो अंडरवियर पहनकर तो स्नान करते ही है, फिर उसके बाद में तुरंत खड़े होकर के अंगोछा लपेट करके उस अंडरवियर को धो करके, और वो नीचे की बिल्कुल सफाई उन लोगों की नहीं होती, और उसी के कारण फिर दिन भर वो खुजलाते रहते हैं। अब ये लोगों के सामने खुजलाना अच्छी बात नहीं होती है। आप जरा विचारिए, आप कहीं बाहर गए और आप सफाई नहीं रख रहे हो, और कहीं बाहर बाहर आप खुजला रहे हो और किसी ने वीडियो बना लिया, तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो भाई अच्छे से सफाई रखिए, ताकि उसमें कोई खुजली ना आए, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। और खुजली होना मित्रों कोई सामान्य बात नहीं, वो एक आगे बड़ी होकर के कोई इंफेक्शन हो सकता है। तो पहले से आप सावधान रह जाइए तो बेहतर है। और जिनको खुजली हो चुकी है, उनके लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहता हूँ कि भाई अब सफाई रखेंगे तो ना नहीं होगी, वो तो बात कन्फर्म है। जिनको खुजली हो चुकी है, पहली बात तो वो साबुन से नहाना बंद करें। साबुन से ना, अब अलग अलग साबुन, वो लोग तो सोचते भाई अब साबुन से अच्छे से सफाई होगी। अब मैं कह रहा हूँ, मैं चेहरे पर कभी साबुन नहीं लगाता, लगभग 2 साल से ऊपर हुआ मित्रों। मैं चेहरे पर साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर दिया, और कोई फेस वॉश भी नहीं लगाता, कोई जेल, कोई क्रीम पाउडर, चेहरे पर कुल कुछ नहीं। तो अभी तक लोग कहते भाई जैसे जवान होते हैं तो उनके एक बार तो वो पिंपल्स वगैरह पूरा चेहरा वो होता है कि भाई एक जवानी आए, फुट रही है बात। कहते जवानी है। तो भाई अभी तक मेरे तो कभी पिंपल्स नहीं हुए, मेरे चेहरे पर तो कभी ये खिल वगैरह कुछ कभी कहीं नहीं हुए, यानी कि मेरी जवानी आई नहीं। तो ऐसे कोई बात नहीं है। तो उसके लिए जो खुजली हो चुकी है, तो उसके लिए आप साबुन लगाना बंद कर दीजिए। और जो एक प्रयोग होता है, जो अपने नीम के पत्ते गांव में, शहरों में हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहीं थोड़ा दूर जाकर के लाने पड़ते हैं। तो ला करके उनको एक गर्म पानी में अच्छे से उबालिए। तो उसको भाई आप चाहे वो क्या बोलते हैं, किसी के तो वो डायरेक्ट हीटर लगा हुआ होता है करंट वाला न, वो उसमें पानी उसमें नहीं डाल सकते, तो आप चाहे चूल्हे पर या गैस पर पानी, थोड़ा पानी लीजिए तपेली में, उसमें पत्ते एक एक पत्ता तोड़ तोड़ अलग अलग सारे पत्ते एक एक कर दीजिए, उन पत्तों को डाल करके और फिर उस पानी को उबालिए अच्छे से कम 5 मिनट उस पानी को नीम के पत्तों के साथ उबलना चाहिए। उसके बाद में फिर उसको एकदम ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल स्नान करे वैसा हो जाए। उसके बाद में अच्छे से जहां पर आपको खुजली है उस स्थान को अच्छे से धीरे 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 उस पानी की दाद देते जाए और साफ करते जाए। 5 दिन में ही, पहले दिन से आराम तो लग जाएगा, 5 दिन में आपकी खुजली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और उस 5 दिन के दौरान ये ध्यान रखें कि दूध या दूध से बनी वस्तुएं का प्रयोग नहीं करना है 5 दिन तक। दूध हो, दही हो, घी हो, छाछ हो, चाहे कोई डेयरी प्रोडक्ट हो, तो उन चीजों का प्रयोग उस समय नहीं करना, क्योंकि वो जो ऑयली होता है तो उससे वो खुजली ज्यादा बढ़ सकती है। तो थोड़ी दिन में समाप्त हो जाएगी खुजली, फिर आप अच्छे से खाओ, और उन वस्तुओं की सफाई अच्छे से रखना, कभी भी ध्यान रखना आप।
उसका अच्छे से सफाई रखो, नो प्रॉब्लम, अच्छे से रह सकते हो। और भी आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।